अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फ़तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज जो मैं आपकी खिदमत में फ़ैसले लेकर आया हूँ, ये दरवाक़े दो फ़ैसले हैं जिसे आज इस गुफ्तगू में आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। पहला फ़ैसला ये है कि एक बच्ची पर ज़िना की तोहमत लगाई गई। जब उसे हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फ़तहियत व सना की बारगाह में फ़ैसले के लिए पेश किया गया, तो हज़रत सैयदुल औसिया ने कुछ ख़वातीन को बुलाया ताकि वो इस बच्ची का मुआयना करें और रिपोर्ट हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश करें। ख़वातीन गईं, ख़वातीन ने इस बच्ची का मुआयना किया और बाकायदा तौर पर यह कहा कि ये लड़की अभी तक बाकिरा है और इसका पर्दाए बकारत अभी तक ज़ाइल नहीं हुआ। हज़रत सैयदुल औसिया ने फरमाया कि मैं हरगिज़ किसी बाकिरा लड़की के ऊपर ज़िना की हद जारी नहीं करूँगा। इस फैसले से हमें यह मालूम होता है कि ये जो मौरिद है ख़वातीन की बेकारत के ज़वाल का, इस सिलसिले में ख़ुद ख़वातीन की तफ्तीश जो है वही किफ़ायत करती है और उसी पर ही फ़ैसला किया जाएगा। यानी अगर ख़वातीन बररसी करें और जाकर जायज़ा लें और ख़ातून के बारे में तहकीक करें, उसकी वज़ियत से जुस्तजू करें और वो ये फ़ैसला किसी हाकिम शर को या किसी काजी को आकर बताएं कि ये बाकिरा है या बाकिरा नहीं है, तो इस मसले में ख़वातीन की गवाही बिल्कुल तस्लीम की जाएगी और कबूल की जाएगी। दूसरा फ़ैसला जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ वो 3 गुरोहों पर तकलीफ़ और सज़ा जारी नहीं होगी। ये इस फैसले का उन्वान है। दूसरे खलीफा का ज़माना है और आपके ज़माने में एक ख़ातून को खलीफा के दरबार में पेश किया जाता है कि जो हामिला होती है और पागल भी होती है। खलीफा के सामने यह बयान किया जाता है कि इस खातून ने ज़िना किया है, इस पर हद जारी की जाए। खलीफा देखते हैं कि वाकई वो औरत जो है वो पागल तो है ही है, लेकिन हामिला भी है, तो उस तरफ से वो गैर शादीशुदा है। तो खलीफा ये हुक्म देते हैं कि इस खातून पर हद जारी की जाए और इसे संसार किया जाए। हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फ़तहियत व सना की ज़ात गिरामी भी इस महफिल में मौजूद थी, तो आपने खलीफा को इस काम से मना फरमाया और कहा कि क्या आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नूरानी हदीस नहीं सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रुफ़िअ अल क़लम अन सलासा, कि 3 गुरोह ऐसे हैं कि जिनसे खुदावंद मुतआल ने रफ़ कलम कर ली है। यानी अगर कोई जुर्म उनसे सरजद हो तो उस जुर्म की उन पर सज़ा नहीं होगी। पहला गुरोह वो है अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ा, यानी वो आदमी जो सो रहा है और सोते हुए अगर उससे कोई जिनायत सरजद होती है तो इस शख्स के ऊपर सज़ा नहीं है जब तक ये बेदार ना हो जाए। क्यों? चूंकि सो रहा है, सोते में अगर उससे कोई जुर्म हो जाता है तो ये उस जुर्म से बरीउ ज़िम्मा है और इस पर सज़ा नहीं होगी। व अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़ा, यानी मजनून भी अगर कोई जुर्म अंजाम देता है तो जब तक वो उस जुर्म से सही नहीं हो जाता, इस मजनून को सज़ा नहीं दी जा सकती है। यानी मजनून की हालत में उसने जुर्म किया तो इस जुर्म की उसको सज़ा नहीं है। युफ़ीक़ा यानी जब वो दुरुस्त हो जाएगा और दुरुस्त होने के बाद अगर वो जुर्म अंजाम दे तब इसको जाकर सज़ा उसकी मिल सकती है। वह अन तिफ़्ल हत्ता यहतलिम, यानी बच्चे पर भी सज़ा नहीं है यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए और बाकायदा तौर पर मुहतलिम हो जाए। तो हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फ़तहियत व सना की ज़ात ने रसूल खुदा की इस हदीस का सहारा लेते हुए दूसरे खलीफा को ये यकीन दिलाया कि ये खातून चूँकि पागल है, लिहाजा इस दीवानगी के आलम में अगर कोई जुर्म इससे सरजद भी हुआ है तो उस जुर्म की सज़ा इसके ऊपर नहीं है। हाँ, अगर ये आकिल होती और फिर जुर्म करती तब इसके ऊपर इसकी सज़ा बनती थी। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फ़तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। अगर आप इन फ़ैसलों को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आल मुहम्मद।